बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगी। और जी, अल्लाह पाक का शुक्र है हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक से दिली दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और अल्लाह पाक आपके घर में कोई भी परेशानी ना लाए, और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये यहाँ पे संडे का आगाज़ हो चुका है, एक नई सुबह का, एक नई उम्मीद का, एक नए जज्बे का। तो शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पे था संडे, और जो है आज जो है ना, मैंने बस हल्का सा नाश्ता लिया, क्योंकि डेली बेस पे जो नाश्ता होता है उसमें मैं पराठा अंडा लाजमी देती हूँ शावेज़ को, क्योंकि वो स्कूल जाता है तो संडे वाला दिन जो होता है वो लेट उठता है, तो फिर मैं इसका वेट करती रहती हूँ। और ये देखें आज संडे है तो मेरे घर में ज़रा भी गंद नहीं है। मैंने मोस्टली क्लीनिंग कल कर ली थी, बस मेरे नाश्ते वाले बर्तन पड़े हुए हैं। और ये भी देखें अभी मैंने सफाई स्टार्ट नहीं की, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि एक प्रोडक्टिव डे कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करनी है, तो टिप नंबर फर्स्ट आपके साथ शेयर करूँ कि लॉन्ड्री आप ना अपने हफ्ते वाले दिन कंप्लीट कर लें, तो आपका संडे बहुत ज़्यादा इजी गुजरेगा। मैं तो ऐसे, मेरी तो हर आदत है शुरू से, मैं तो डेली बेस पे कपड़े हाथों से वॉश करती हूँ। मैंने कभी भी नहीं जोड़ के रखे। हाँ, ऐसा होता है जब बिस्तरों की चादरें होती हैं, बेड की चादरें होती हैं, फिर मैं उस दिन ना मशीन लगा लेती हूँ। तो डेली बेस पे मैं हाथों से कपड़े वॉश करती हूँ। और ये कपड़े कुछ सर्दियों के रखने वाले थे और कुछ निकालने वाले थे, और तो गर्मियों के रखने वाले थे और सर्दियों के निकालने वाले थे। साथ साथ मैं वो भी सेट कर रही हूँ। और लॉन्ड्री पे बात हो रही थी कि लॉन्ड्री अपनी आप हफ्ते वाले दिन कंप्लीट करें तो आपका संडे जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि संडे तो बच्चों की छुट्टी का दिन होता है, लेकिन माँओं का भी दिल करता है कि आज हमें भी रेस्ट मिले। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप लॉन्ड्री ना हफ्ते वाले दिन कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट डे आपकी सफाइयाँ बचेंगी तो आप इजीली उनको कर सकेंगी। फिर शाम को चलें, टाइम बचे तो बंदा कपड़े थोड़े बहुत इस्त्री कर लेता है, उनके लिए भी टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे जी मैं सफाई कमरों की तो कर चुकी थी, क्योंकि मेरे घर में गंद ज़रा भी नहीं था। मैंने कल डीपली क्लीनिंग कर दी थी, और ये सेंध हो रही थी क्योंकि मिट्टी पौधों की ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देती है सेंध की। तो मैंने कहा चलें इसको डीप क्लीन कर देती हूँ। और जी नेक्स्ट टिप आपसे शेयर करनी है कि संडे वाला दिन बच्चों की छुट्टी का दिन होता है, तो आप कोशिश करें कि आप जो माएँ हैं वो जल्दी जागें। अब मेरी ये रूटीन है, मैं संडे वाले दिन भी 6:30 जाग जाती हूँ, और जब तक मेरा बेटा उठता है, मेरी बेटी उठती है, मैं काफ़ी ज़्यादा घर के काम करके फ्री हो जाती हूँ। फिर मेरा सिर्फ नाश्ता रहता है, वो हम मिल के करते हैं। और टिप नंबर 3 ये है कि आप जब काम कर रही होती हैं तो अगर किसी का फ़ोन दरमियान में आ जाए तो कभी कभी आप काम रोक के तो फ़ोन ना सुने। अगर आपकी कोई ज़रूरी कॉल है तो आप कान के साथ लगा के तो आप साथ साथ काम भी करती रहें, और जो है ना फ़ोन भी अपना अटेंड करें। लेकिन कोशिश यही करें कि जब तक आपके काम ना ख़त्म हों आप ना फ़ोन को ना हाथ लगाएं, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है ना कि एक बार बंदा यूट्यूब खोल के बैठ जाए, टिकटॉक या देखने लग जाए, या और कोई ऐप आप खोल लें, तो फिर दिल नहीं करता, हमारा बहुत सा टाइम इस तरह ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश ये करें अपने सारे टास्क पहले कंप्लीट करें और अपने फ्री टाइम में फ़ोन को उठाएं। और जी टिप नंबर 3 आपसे शेयर करनी थी कि आंडी का जो सिस्टम है आप एक दिन छोड़ के कर लें। हाँ, जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उधर तो मैं नहीं कह सकती, वहाँ तो रोज़ ही आंडी बनती है। लेकिन जिनकी फैमिलीज़ मेरी तरह छोटी हैं तो वो एक डे स्किप करके अगर आंडी बनाएं तो आपका वो टाइम भी बच जाएगा और आपकी ग्रासरी की बचत भी हो जाएगी। और उस फ्री टाइम में आप कुछ और कर लें, आप अपने बच्चों को अपना टाइम दे सकती हैं, आप किचन के ड्रा साफ़ कर लें, आप अलमारियाँ साफ़ कर लें, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके साथ टिप नंबर 4 ये है कि जो आपके घर में जो अलमारियां हैं या बक्से हैं, आप अपने अपने बक्से अपने बच्चों के अलग रखें, अपने अपने अलग रखें, अपने मियाँ का अलग रखें। इस तरह ये होता है कि जब आपको कपड़े निकालने पड़ते हैं तो कोई इस तरह का मसला ही नहीं बनता कि हाँ जी फ़लाँ के कपड़े पता नहीं किसके बैग में मैंने रख दिए हैं, फ़लाँ के किसके रख दिए हैं। अब मैं शावेज़ के में 2 बड़े बक्से मैंने अलग रखे हुए हैं, और मेरी बेटी का रेड कलर का मैंने अलग रखा हुआ है, और मैंने अपना अलग रखा हुआ है। तो अलमारियां भी हमारी 2 हैं, तो मैं इसी तरह करती हूँ।
अलमारियों में एक अलमारी शावेज़ की है, उसमें सिर्फ मैं शावेज़ के कपड़े रखती हूँ, और जो ऊपर वाला उसका है ना ड्रा बना हुआ है, उधर मैं अपनी बेटी के रख देती हूँ। और जो मेरी बेडरूम में अलमारी है उसमें मैं सिर्फ अपने कपड़े रख देती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, कपड़े भी अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। और एक और चीज़ आपसे शेयर करूँ, जब आप अलमारी से कपड़े निकालते हैं तो बाज़ ख़वातीन ऐसे करती हैं, जो कपड़े नीचे तय लगी होती है उनको जब नीचे से खींच के निकालती हैं तो ऊपर वाले जो कपड़े हैं ना वो सारे फिर ना गिर जाते हैं नीचे। तो इससे एक तो ये होता है कि आपका अपना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और बेतरतीबी भी आ जाती है। अब देखें जैसे मैंने कैसे समेट के रखे हुए हैं, अब मैं जब नीचे वाले कपड़े निकालती हूँ मैं ऊपर वाले पहले निकाल के बाहर रखती हूँ, फिर मैं नीचे वाले उठाती हूँ। ये नहीं कि नीचे से खींचा तो ऊपर वाले भी ख़राब हो गए। ये भी एक टिप है आपका काम बचाने के लिए, कभी इसको करके ज़रूर देखें। आप देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ेगा आपके काम में, आपके टाइम की कितनी ज़्यादा बचत होगी। और इस साइड पे देखें मैंने शावेज़ के यूनिफॉर्म मैंने हफ्ते वाले दिन ही प्रेस करके धो के प्रेस करके तो मैंने लगा दिए थे, और मेरा संडे बिल्कुल इजी गुजरा है। आप देखें ये हफ्ता है और मैंने साथ ही ना इसके यूनिफॉर्म धो के शाम को प्रेस करके तो मैंने साथ ही रख दिए। और इसके घर वाले कपड़े भी सीज़न चेंज हो रहा है, 3-4 शर्ट्स मैंने इसकी प्रेस करके रख दी थी। और ये है शावेज़ की अलमारी। और जिनमें मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।